हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वामिका एकेडमी पर। आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि हिंदी हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वो आप यूपी ट्रिपल एससी ले लीजिए या यूपी पीसीएस या एमपीएसआई, एमपी पीसीएस, किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बनता है? का प्लस सा, का प्लस चा, का प्लस छा, का प्लस सा। तो जो छा वर्ण जो बनता है वह ऑप्शन नंबर ए सही है, का प्लस सा। किसके योग से बनता है? का प्लस सा। तो छा वर्ण को हम लोग संयुक्त वर्ण भी बोलते हैं। तो जो ये छा है इसको संयुक्त वर्ण बोलते हैं, और ये बनता किसके योग से? का प्लस सा के योग से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? का और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, मूर्धा, कंठ, ओष्ठ। जो चा और छा वर्ण का उच्चारण है वह है तालु। ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, तालु। फिर जो ये मूर्धा है, मूर्धा जो टा वर्ग है, टा वर्ग के जितने भी मतलब वो हैं वर्ण, वो सब टा वर्ग में आते हैं, तो ये मूर्धा से बोला जाता है, तो इसको मूर्धन्य बोला जाता है। और जो ओष्ठ है, जो पा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनको पा वर्ग बोला जाता है, और जो कंठ है वो का वर्ग के। तो आपको सीक्वेंस से याद रखना है, का वर्ग को कंठ से, फिर जो चा वर्ग है इसको तालु से, फिर जो टा वर्ग है इसको मूर्धा से, और जो ता वर्ग है इसको दंत से, और जो फिर पा वर्ग है इसको ओष्ठ से। तो इसका जो सही आंसर है चा और छा का, तो वो तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? करुण रस, रौद्र रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस। जो जुगुप्सा है इसका स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव है बीभत्स रस। ऑप्शन नंबर सी। तो फिर हम लोग जान लेते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो जो करुण रस का स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? शोक। क्या होता है? शोक। और जो रौद्र रस का क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। और जुगुप्सा का हमने बता दिया, विभत्स होता है। और अद्भुत का क्या होता है? तो अद्भुत का आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य। आश्चर्य या विस्मय। क्या होता है? विस्मय। आप या तो आश्चर्य ऑप्शन में दिया होगा या तो विस्मय दिया होगा। तो ये हमने चारों के इस वो स्थायी भाव जान लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न में उपर्युक्त रस के लिए सही विकल्प चुनना है। तो जो ये इसमें जो ये दोहा दिया हुआ है, हे खग मृग हे मृदुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, इसमें से कौन सा रस है? करुण रस, रौद्र रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। तो जो इसमें ये हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, जब सीता जी को रावण ले जाता है, तो जब राम जी ढूंढते रहते हैं सीता को, तब ये राम जी वियोग में रहते हैं। तो ये राम जी हर चीज़ से मतलब कि जंगल में जब पूछते रहते हैं कि किसी ने मेरी सीता को देखा है, तो इसमें वियोग श्रृंगार हो जाएगा। कौन सा श्रृंगार हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और जो ये श्रृंगार रस है इसके दो पार्ट मतलब भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
पथभ्रष्ट में समास चिन्हित कीजिए। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। जो पथभ्रष्ट है, पथ से भ्रष्ट, तो इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूरदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास। जो कामायनी के रचयिता हैं वह जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे। इसका जो इसमें क्या बताना है? इस पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? फिर से आप एक बार इसको पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। इस पंक्ति में से अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो जो इसमें अलंकार है वह मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। ऑप्शन नंबर डी सही है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? तो इसके बारे में जब किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया जाए तो वहाँ पे सजीव वस्तु का मतलब होता है कि किसी से मतलब मानव से कंपेयर किया जाए। तो किसी से मतलब निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु से किया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में कौन सा अलंकार है? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार कौन सा है? तो ऑप्शन है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे जनु जानो मनु मानो, मनो ज्यों और ये शब्द आ जाएं तो वहाँ पे आप ये समझिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन कौन से वर्ड आ जाएं बीच में? जनु जानो मन मानो, मनो ज्यों आदि जो वाचक शब्द आ जाएं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर कौन सा होगा? वह पंडित है किंतु हठी है, वह पंडित है वह हठी है, पंडित होने के कारण वह हठी है, पंडित होते हुए भी वह हठी है। तो जो इसका सही वाक्य होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, वह पंडित है किंतु हठी है। कौन सा सही होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आपको ये बताना है अनीय, अन्न, इया, दानी। तो जो मच्छरदानी में प्रत्यय लगा हुआ है वह दानी प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? दानी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह। तो जो ये सत्याग्रह का है इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सत्य प्लस आग्रह। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि क्या होती है? जब आ या आ के बाद आ या आ जाए तो क्या हो जाता है? आ या आ जाए तो वहाँ पर आ हो जाता है। और ई या ई के बाद ई या ई आ जाए मतलब समान स्वर आ जाए। कुल मिला के अगर बोलें तो जब जैसे कि आ या आ के बाद फिर आ या आ जाए तो इसलिए बोलते हैं समान स्वर आ जाए।
तो वहाँ पे बड़ा हो जाता है, मतलब दीर्घ बन जाता है, तो इसलिए दीर्घ संधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। जो तिलक है यह तत्सम है। क्या है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फूल का तत्सम है पुष्प, पुष्प, प्रसून, सुमन। जो फूल का तत्सम होता है वह पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, फिर आगे स्वयं में बड़ा काम है, तो यहाँ पे प्रयोजन, आरक्षण, आयोजन, संगठन। तो यहाँ पे आप सोचिएगा कि क्या हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, ना कि आरक्षण, संगठन, प्रायोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? सी, आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो कोई हमको मालूम तो नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तो ये इससे क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? जो प्राचीन है वह शब्द विशेषण में किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो जो ये प्राचीन है ये गुणवाचक विशेषण में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कौन सा सही होगा? डी। जो गुणवाचक होता है इसकी विशेषता क्या होती है? जहाँ पर आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप ये सब जैसे स्वभाव आदि का बोध कराते हो, वहाँ पर गुणवाचक मतलब सर्वनाम विशेषण होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।